वेलकम बैक टू जीनियस ट्यूटोरियल्स। तो आज हम क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम इंडिया की लोकेशन के बारे में, उसके साइज के बारे में और उसकी क्या पोजीशन है वर्ल्ड के अंदर और इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर बहुत छोटा है और जितना छोटा है उतना ही इजी और इंपॉर्टेंट भी। तो बहुत अच्छे से आपने चैप्टर को पढ़ना है, बिल्कुल लाइन टू लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ी सी हम इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। इंडिया की जो सिविलाइजेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, ओल्डेस्ट है, ठीक है। और कुछ पिछले 50 सालों में इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का फील्ड हो, इंडस्ट्री का फील्ड हो, टेक्नोलॉजी का फील्ड हो। इसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है, ठीक है। और इसके बाद इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, है ना, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। सभी को पता है कि जो इंडिया है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट। इसके बाद बात करते हैं इंडिया की लोकेशन की, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इंडिया की लोकेशन देखो, हर किसी चीज़ की लोकेशन होती है, आपकी भी लोकेशन है ना, आप कहाँ पे खड़े हो, किस प्लेस पे खड़े हो, है ना। और अगर आपने किसी जगह पे जाना है तो आप इजीली गूगल मैप्स की हेल्प से आप उस जगह पे इजीली जा पाते हो, है ना। तो लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की भी लोकेशन, अब इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया कहाँ लाई करता है वो हम समझेंगे। तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, सभी को पता है इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। इट लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो इंडिया है वो कहाँ लाई कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब इससे पहले आपने एक बात समझनी है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है। देखो ये पूरा जो है हमारा वर्ल्ड है ना, पूरा वर्ल्ड है। ये जो बीच में ये लाइन है ना, ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये डॉटेड लाइन, इसको बोलते हैं इक्वेटर। जो ये लाइन है ये हमारे वर्ल्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ऊपर वाले पार्ट को, लाइन से ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और लाइन के नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। अभी नॉर्दर्न सदर्न तो ठीक है, क्योंकि नॉर्थ में है तो नॉर्दर्न है, नीचे है तो सदर्न है, बट ये हेमिस्फीयर क्या हुआ। तो जिन बच्चों को नहीं पता हेमिस्फीयर क्या होता है, देखो एक स्फेयर है, जैसे मान लो एक बॉल है, ठीक है, बॉल की जो शेप है वो स्फेयर होती है। अगर आप उसको बीच में से बिल्कुल सेंटर से कट करोगे तो दो इक्वल हाफ पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा और उनको हम कहते हैं हेमिस्फीयर, मतलब कि स्फेयर का हाफ हेमिस्फीयर, राइट। तो ये जो वर्ल्ड है इसकी शेप बिल्कुल एग्जैक्ट स्फेयर तो नहीं है, बट स्फेरिकल जैसा है ना। तो इसके जो हाफ पार्ट है उसको हम हेमिस्फीयर बोलेंगे, ओके। ऊपर वाले पार्ट को क्योंकि वो नॉर्थ में है तो उसको बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला पार्ट है क्योंकि वो साउथ में है तो उसको बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और जो इंडिया है, इंडिया देखो ये वाला पार्ट है, येलो वाला पार्ट, ये सारा इंडिया है। कहाँ लाई कर रहा है ये, लाइन से ऊपर या नीचे, हाँ लाइन से ऊपर लाई कर रहा है, मतलब कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी देखो, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कितना बड़ा है ना, ये सारा का सारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी कहाँ पे है इंडिया, इस वाले पोर्शन में है। तो थोड़ा सा और इसकी लोकेशन को स्पेसिफाई करते हैं। तो बीच में से एक और हमने फिर से लाइन लगाई, ये वाली, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ये सारा हम करेंगे डिस्कस। ये वाली लाइन को बोलते हैं इक्वेटर, और जो ये वाली वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो यहाँ से हमने डिवाइड कर दिया, अगेन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। जो ये वाला पार्ट है क्योंकि वेस्ट साइड पे है तो ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, और ये वाला पार्ट क्या होगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जो ये इंडिया है ना, ये नॉर्थ वाले में है और ईस्ट वाले पार्ट में है, मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है ये। तो टू बी स्पेसिफिक जो इंडिया की पोजीशन है वो क्या है, इट लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। इसके बाद द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री, ठीक है। अब लैटिट्यूड्स, जिसको लैटिट्यूड्स के बारे में नहीं पता तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। वैसे तो आपने अपनी पिछली क्लासेस में लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा होगा, बट स्टिल एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखो ये हमारा जो है ये अर्थ है, ठीक है। हमारे अर्थ में ना काफ़ी सारी इमेजिनरी लाइन्स हैं जो आपको दिखती नहीं है, ठीक है। मतलब ये इमेजिनरी है, जो आप होती है बट आपको दिखाई नहीं देती। अगर आप खड़े हो और अपने आसपास देख रहे हो तो आपको क्या लाइन्स दिख रही है, नहीं दिख रही है ना, बट लाइन्स हैं जो दिखाई नहीं दे रही, इसलिए इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइन्स। तो दो तरीके के इमेजिनरी लाइन्स है, एक तो ये वाले है ना, इस तरह से हॉरिजॉन्टल में, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स, ठीक है। दो नाम है इसके, लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स। तो ये जो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है इसको बोलते हैं हम लैटिट्यूड्स, और दूसरा नाम क्या है इसका, पैरेलल्स। दोनों नाम आपने याद रखने, लैटिट्यूड्स भी और पैरेलल्स भी। और जो ये वाली लाइन्स है, ये जो लंबी लंबी लाइन्स है, वर्टिकल लाइन्स, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो इसका नाम है लॉन्गिट्यूड्स, और इसको मेरिडियंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरिडियंस। तो याद रखने का थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक है इसका। देखो जो लैटिट्यूड वर्ड है, लैटिट्यूड वर्ड में जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं, LAT, LAT मतलब
लेटी हुई लाइंस है ना, ये जो लेटी हुई लाइंस है, ये लेटी हुई लाइंस, इसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। और लॉन्गिट्यूड में लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबी लंबी लाइंस, ये जो लंबी लंबी लाइंस है वर्टिकल लाइंस, इनको क्या कहते हैं हम, लॉन्गिट्यूड्स। अब याद रहेंगी ये, भूलोगे तो नहीं, ठीक है। तो द मेनलैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट। अब देखो उसको कैसे रीड करना है, 8 डिग्री और ये जो 4 के ऊपर डैश है ना, 8 डिग्री और ये जो 4 के ऊपर डैश है, इसको बोलते हैं मिनट। सो 8 डिग्री 4 मिनट, और ये एन का मतलब है नॉर्थ, मतलब ये नॉर्थ वाला लैटिट्यूड है। और दूसरा लैटिट्यूड कौन सा है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये जो दोनों हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये लैटिट्यूड्स हमारे, ये लैटिट्यूड्स के हैं, और ये दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं ये वाले 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और दूसरा कौन सा है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये दोनों किस चीज़ के हैं, लॉन्गिट्यूड्स के हैं। मतलब हमारा ये जो मेनलैंड है, मेनलैंड मीन्स ये जो इंडिया का जो ये वाला पार्ट है ना, ये सारा ये मेनलैंड है, ये सारा मेनलैंड है। तो ये जो मेनलैंड है ना हमारा इंडिया का, ये दो लैटिट्यूड्स के बीच में है। एक तो ये वाला लैटिट्यूड जिसकी वैल्यू कितनी है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और ये जो नीचे वाला लैटिट्यूड है, देखो लैटिट्यूड मैंने आपको बताया ना लेटी हुई लाइन, तो ये जो दो लाइन्स है, ये लेटी हुई लाइन, ये वाला और ये वाला, इनके बीच में हमारा इंडिया है ना। तो ये दो लैटिट्यूड्स कौन सी हैं, एक है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और जो दूसरा है उसकी वैल्यू कितनी है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये याद करनी इंपॉर्टेंट है। और दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, जैसे ये दो लैटिट्यूड्स के बीच में है, ऐसे ही दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है, एक ये वाली लाइन है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ओके, और दूसरी इस तरफ लाइन है ये वाली जहाँ पे खत्म हो रहा है ये, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ऊपर वाला पोर्शन तो नॉर्थ होता है और नीचे वाला पोर्शन साउथ होता है, बट आपने यहाँ पे नॉर्थ लिख दिया है ना, और ये वाला पोर्शन क्या होता है, ये वाला पोर्शन वेस्ट होता है और यहाँ पे आप ईस्ट लिख रहे हो। ठीक है, तो ये मैं कंफ्यूजन आपकी क्लियर करती हूँ। ये किस लिए, अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो इंडिया है कहाँ लाई करता है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, मतलब कि ये वाला पोर्शन यहाँ पे। देखो अब जो ये इंडिया है यहाँ पे लाई करता है, ये वाली बीच वाली लाइन क्या है, इक्वेटर है, इक्वेटर। अब इसके ऊपर ये जो लंबी लंबी लाइन्स है ना, ये सारी क्या होंगी, लैटिट्यूड्स होंगे ना, लंबी लंबी मतलब ये लेटी हुई लाइन्स जो है ये लैटिट्यूड्स है। अब इंडिया यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं, ये सारी जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं जो इंडिया से पास कर रही है, वो सारा तो नॉर्थ वाला हुआ ना, है ना, और जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो ईस्ट वाली हुई। तो मतलब क्योंकि ये हमारा इंडिया जो है वो पूरा कंप्लीटली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, तो इसके जो हम लैटिट्यूड्स लेंगे वो नॉर्थ वाले लेंगे, और जो लॉन्गिट्यूड्स लेंगे वो हम ईस्ट वाले लेंगे। ठीक है, ना साउथ आएगा ना वेस्ट आएगा। क्लियर, बाकी वो तो आपको पता है कि अगर हम ये इंडिया है तो ऊपर वाला पार्ट हमारा नॉर्थ होता है, नीचे वाला पार्ट साउथ होता है, ये क्या होता है ईस्ट, और ये वाला पार्ट क्या होता है वेस्ट। बट अभी हम बात कर रहे हैं लैटिट्यूड्स की और लॉन्गिट्यूड्स की, तो ये लैटिट्यूड्स नॉर्थ में होने की वजह से इसलिए हमने नॉर्थ ले लिए, और ये लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट डायरेक्शन में होने की वजह से हमने ईस्ट में ले लिए। ठीक है, क्लियर। ओके, इसके बाद तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, आपने कोऑर्डिनेट्स याद रखने कि हमारा जो इंडिया है वो कौन सी दो लैटिट्यूड्स के बीच में है वो, और कौन से दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है। ये क्वेश्चन में पेपर में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये भी आपने याद करना है। डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, देखो अभी हम ना 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला मैं आपको बता चुकी हूँ, जो इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड, याद रहेगा सभी को। इक्वेटर क्या होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, भूलना मत इसको। 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ चुके हैं इक्वेटर, दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो अभी अभी हमने पढ़ा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसकी वैल्यू कितनी है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। राइट, तीसरा मैं बताऊंगी, पहले थोड़ा सा दूसरे वाले को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इट इज नथिंग बट एक ही लैटिट्यूड है। ठीक है, लैटिट्यूड है और इसकी वैल्यू कितनी आपने याद करी 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ओके, अब देखो आपको पता है ये बीच वाली लाइन क्या होती है, बीच वाली लाइन होती है इक्वेटर, है ना, 0 डिग्री, यहाँ पढ़ा था ना हमने। जो ये बीच वाली लाइन है इक्वेटर, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री। अब देखो 0 डिग्री के ऊपर फिर 1 डिग्री आएगा, फिर 2 डिग्री आएगा, फिर 3 डिग्री आएगा, 4 5, है ना। तो ऐसे करते करते क्या आ जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे कोई एक लाइन आएगी जो कि कहाँ से पास कर रही है, इंडिया से पास कर रही है। मतलब ये जो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ,
ये जो हमने पढ़ा अभी अभी, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये वाली लाइन कहाँ से पास करती है, ये इंडिया से पास करती है। और इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी स्पेशलिटी है कि ये हमारी कंट्री को ना 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। जो इक्वेटर है वो तो पूरे वर्ल्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये हमारी कंट्री इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। ये वाली लाइन है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी है, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, 2 लैटिट्यूड हमने पढ़ लिए, एक तीसरा लैटिट्यूड भी है, उसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो थर्ड इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इसकी वैल्यू भी सेम ही है, कितनी है, 23 डिग्री 30 मिनट, बट साउथ आएगा। साउथ क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये आपका इक्वेटर से नीचे, मतलब कि सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो उतनी ही वैल्यू पे 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे ऊपर की तरफ लाई करता है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और कहाँ से पास करता है, इंडिया से। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, वो नीचे से पास करता है, यहाँ से। उसकी वैल्यू सेम रहेगी 23 डिग्री 30 मिनट, बट साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो याद हो गई आपको तीनों, कौन कौन सी 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। फर्स्ट वन इज इक्वेटर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। सेकंड वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। हाँ, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो इक्वेटर से नीचे लाई करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में। उसकी वैल्यू कितनी होगी, सेम वैल्यू है 23 डिग्री 30 मिनट, बट साउथ लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in the Bay of Bengal and the Arabian Sea respectively. Okay, देखो ये हमारा इंडिया का मेनलैंड है। इंडिया के मेनलैंड में ना, जो हमारा नीचे आ जाओ, नीचे साउथ होता है ना, साउथ वाले में ये वाला पार्ट साउथ वेस्ट है और ये वाला पार्ट साउथ ईस्ट है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये ब्लू वाला सारा, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, अरेबियन सी। और इसी अरेबियन सी में एक आइलैंड लाई करता है और उसका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। तो इंडिया के साउथ वेस्ट वाले पार्ट में एक आइलैंड है जिसका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड, और कहाँ लाई करता है, इट लाइज इन द अरेबियन सी। और साउथ के इस तरफ, मतलब कि साउथ ईस्ट वाले पार्ट में दूसरा एक आइलैंड है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वो कहाँ लाई करता है, इन द बे ऑफ बंगाल। याद रहेगा, लक्षद्वीप लाइज इन द अरेबियन सी, ठीक है, ऑन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। और दूसरा कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विच लाइज इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। कौन से पार्ट में है ये, साउथ ईस्ट पार्ट में है इंडिया के, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप आइलैंड है, ये अरेबियन सी है, ओके। सो टू द साउथ ईस्ट, ये तो हम पढ़ चुके हैं। देन द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, ठीक है, इंडिया के बिल्कुल नीचे सदर्न मोस्ट पॉइंट पे एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट। गॉड सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। तो 2004 में एक बहुत बड़ी सुनामी आई जिसमें ये जो इंदिरा पॉइंट है ना, ये बिल्कुल पानी के नीचे सबमर्ज हो गया, बिल्कुल डूब गया, ठीक है। और ये जो इंदिरा पॉइंट है ना, ये वाला है, ये ऐसे दिखता है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, बिल्कुल सदर्न मोस्ट पॉइंट पे, बिल्कुल नीचे। ओके, तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, इंडिया के लोकेशन के बारे में। क्या पढ़ा कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, कहाँ लाई करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, है ना। फिर हमने क्या पढ़ा, इंडिया के 2 लैटिट्यूड एक्सटेंट्स और 2 लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट्स, वो वैल्यू आपने याद करनी है। फिर हमने 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पढ़े, ठीक है। और अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा वर्ल्ड है ना, इसमें जो ये वाली लाइन है इसको तो हमने क्या कहा, इक्वेटर, है ना, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड। ऐसे ही जो लंबी वाली लाइन है, इसका मैंने आपको नाम बताया था प्राइम मेरिडियन। ये एक लॉन्गिट्यूड है ना, बताया था ना कि लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस भी कहते हैं। तो ये एक लॉन्गिट्यूड है जो कि बिल्कुल सेंटर पे है, तो इसलिए इसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री। तो प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। याद रहेगा, ये प्राइम मेरिडियन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब पढ़ते हैं इंडिया के साइज के बारे में, ठीक है। अब इंडिया का साइज क्या है, सो द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देखो इतना बड़ा ये इंडिया है, ये सारा का सारा जो एरिया है, कितना एरिया है इसका, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ओके। एंड इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है इतना बड़ा, ठीक है, इसमें यहाँ पे ये छोटा सा इंडिया है
और इसका एरिया कितना परसेंट है? पूरे वर्ल्ड का एरिया अगर हम 100% मान लेते हैं तो इंडिया का एरिया कितना है? इंडिया का एरिया है 2.4%, पूरे वर्ल्ड के एरिया का 2.4%। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आप याद रखेंगे कि इंडिया के मेन लैंड का टोटल एरिया कितना है, टोटल लैंड मास का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है ये? 2.4%। ठीक है, देन इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सभी को पता है जो इंडिया है वो 7th नंबर पे आता है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। मतलब कि इंडिया से पहले 6 और कंट्रीज हैं जिनका एरिया वाइज लैंड मास काफी ज्यादा है। ठीक है, आपको कौन कौन सी कंट्रीज है वो भी आपको बताना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला जो है दैट इज रशिया। रशिया जो है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट, फर्स्ट नंबर पे, मतलब लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कनाडा। ओके, देन देयर कम्स यूएसए। उसके बाद इस तरह से चाइना आ जाएगा आपका, देन ऑस्ट्रेलिया, 5th नंबर पे ब्राजील आता है आपका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आएगा। ब्राजील, देन 6th नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, एंड देन 7th नंबर पे देयर कम्स इंडिया। याद रहेंगे ये, पहले रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है, तो ये सभी आपको याद होना चाहिए। और जो इंडिया की पोजीशन है वो 7th नंबर पे है। ओके, इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। ओके, इंडिया की जो ये लैंड बाउंड्री है, ये सारा का सारा, ये जो इसकी लैंड बाउंड्री है ना, इसकी लेंथ कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ओके, एंड टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप इज गिवन है। अब इंडिया की कोस्ट लाइन क्या है? तो कोस्ट लाइन क्या होती है? बाउंड्री का वो पार्ट जो सी से कनेक्टेड हो, है ना। देखो ऊपर वाला सारा पोर्शन जो है वो लैंड से कनेक्टेड है या माउंटेन से कनेक्टेड है, बट जो ये वाला पोर्शन है ना, ये नीचे से, ये गुजरात के नीचे से ये वाला, यहाँ से ये जो सारा का पोर्शन है, ये वाला है ना, जो सी से कनेक्टेड है, अरेबियन सी और ये बे ऑफ बंगाल, ये सारा पोर्शन, ये जो ये लाइन्स है, ये जो बाउंड्री है, इसको हम बोलते हैं कोस्ट लाइन, है ना। जो सी से कनेक्टेड है बाउंड्री, इसको बोलते हैं कोस्ट लाइन। तो ये जो कोस्ट लाइन है इंडिया की, है ना, इसका लेंथ इंक्लूडेड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप। ठीक है, इन सबको मिला के जो कोस्ट लाइन की लेंथ है वो कितनी गिवन है? 7,516.6 किलोमीटर। ओके, देन इसके बाद है इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। अब जो इंडिया है ना, इंडिया के देखो नॉर्थ वेस्ट पे, नॉर्थ पे और नॉर्थ ईस्ट पे, ये सारा का सारा क्या है? ये माउंटेन्स हैं, इनको हिमालयास कहते हैं। और ये कैसे माउंटेन्स हैं? यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स इसलिए कहा गया क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, यंग है। ओके, देन इसके बाद देखो साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, है ना, 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड साउथ की तरफ, नीचे की तरफ, है ना, इट बिगिंस टू टेपर, टेपर का मतलब नैरो हो जाना, एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। ओके, देखो बीच में क्या होता है? सभी को पता है 0 डिग्री लैटिट्यूड, है ना। नहीं, यहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड नहीं होगा। आपको पता है कि इक्वेटर होता है और इक्वेटर 0 डिग्री होता है और उसके ऊपर फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री स्टार्ट होता रहेगा। ऐसे ही साउथ की तरफ भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो इक्वेटर से नीचे साउथ डायरेक्शन में, नीचे वाले डायरेक्शन में 22 डिग्री लैटिट्यूड पे आकर, ठीक है, तो यहाँ पे 22 डिग्री लैटिट्यूड मतलब कि यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे आकर, ये वाला पोर्शन, यहाँ से जो ये वाला पोर्शन है ना, आप देख पा रहे हो ये क्या बन रहा है? धीरे धीरे ये नैरो बन रहा है, मतलब शार्प बनती जा रही है ये। ऐसे पहले ऐसे एरिया था पूरा इतना बड़ा, ठीक है, एक्सपेंडेड, फिर धीरे धीरे क्या बनता जा रहा है? नैरो होता जा रहा है, नैरो। और किस तरफ पे? बिल्कुल साउथ की तरफ पे, जहाँ पे इंडियन ओशियन है। तो जैसे जैसे इंडियन ओशियन की तरफ जा रहा है, ये वाला पोर्शन बिल्कुल टेपर, मतलब कि नैरो बनता जा रहा है। और यहाँ पे ये जो नीचे इंडियन ओशियन है ना, तो इस वाले पोर्शन ने क्या किया? इंडियन ओशियन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो क्या बन गया? अरेबियन सी, जो वेस्ट डायरेक्शन में है, और दूसरा क्या बन गया? बे ऑफ बंगाल, जो इसके ईस्टर्न कोस्ट पे है। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन की तरफ ये एक्सटेंड हो रहा है, डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, 2 सीज में डिवाइड हो गया। एक तो अरेबियन सी विच लाइज ऑन द वेस्ट, एंड दूसरा क्या है? बे ऑफ बंगाल विच लाइज ऑन द ईस्ट। ठीक है, ओके, इसके बाद है द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज 30 डिग्री। अब इसका मतलब क्या है? देखो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ये 2 लैटिट्यूड थे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ना, ये वाली लाइन, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 30 डिग्री। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट थे, ये वाला और ये वाला पोर्शन,
तो इसके बीच में जो ये लाइन है ये भी कितना है 30 डिग्री। अभी 30 डिग्री कैसे, देखो यहाँ पे कितना था 37 डिग्री और 6 मिनट, और नीचे क्या दिया हुआ था 8 डिग्री 4 मिनट। थोड़ी देर के लिए मिनट को छोड़ देते हैं जो ये डिग्रीज वाले हैं, 37 डिग्री और नीचे 8 डिग्री, अगर इनका डिफरेंस निकालोगे तो 29 डिग्री आएगा, और थोड़ा सा इधर इनका मिनट से भी डिफरेंस है तो 29 समथिंग, मतलब कि अप्रॉक्स 30 डिग्री। तो इसीलिए जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है उसकी वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। सेम वे ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इनका भी डिफरेंस निकालेंगे तो आसपास 30 डिग्री का आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है मेनलैंड का वो कितना है 30 डिग्री। देन डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर। ये जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है ना ये फिर भी इस वाले पार्ट से छोटा दिखता है। देखो आप खुद देखो, ये इंडिया है हमारा, हमें ये वाला पार्ट ज्यादा लंबा दिखाई देता है रादर देन दिस पार्ट, है ना, बट इनकी वैल्यू सेम है, ठीक है। बस थोड़ा सा फर्क है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो हमारा पार्ट है ना नॉर्थ से साउथ एक्सटेंड, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड जो है इसके बीच में देखो ये सारा जो पोर्शन है ये ऊपर से नीचे तक ये हमारा इंडिया में ही इंक्लूडेड है, बट ये जो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड है ना, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड, इसके बीच में दो नेबरिंग कंट्रीज आ गई, थोड़ा सा नेपाल का पार्ट आ गया और ये थोड़ा सा भूटान का पार्ट आ गया, जिसको हमें इसमें से रिड्यूस करना पड़ा। इसीलिए ये वाला एक्सटेंट इस वाले एक्सटेंट से कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा है, ज़्यादा छोटा नहीं है बट थोड़ा सा छोटा है, ओके। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, देखो फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। ये अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है गुजरात, तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात आते आते ना टाइम लैग होता है 2 आवर्स का, मतलब 2 घंटे का डिले। मतलब कि यहाँ पे अगर 6 बज रहे हैं सुबह के तो यहाँ पे कितने बज रहे होंगे 8 बज रहे होंगे, बट ऐसा होता तो नहीं है ना। आप सभी को पता है कि इंडिया में दो टाइम तो अवेलेबल, दो टाइम एक टाइम पे 2 टाइम शो होना ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कि फिर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी कि यहाँ पे कुछ टाइम शो हो रहा है और यहाँ पे कुछ टाइम शो हो रहा है, वो मैं आपको बताऊंगी वो उसका क्या रीज़न है। बट ये होता क्यों है डिले पहले वो समझते हैं। देखो आपको पता है कि यहाँ पे जैसे आपका ये सन है, ठीक है, सन की जो रेज है सबसे पहले हमारे ईस्ट डायरेक्शन में पड़ती है ना, सबसे पहले ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन में ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे क्या कौन सा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, तो सबसे पहले सन की रेज यहाँ पड़ी, सबसे पहले सुबह यहाँ होगी, है ना। उसके बाद आपको पता है जो अर्थ है वो कॉन्स्टेंटली रोटेट करता है ऑन इट्स एक्सिस, तो जो अर्थ है वो ऐसे, और अर्थ रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, तो ऐसे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता रहेगा, इस तरह से ये रोटेट करता रहेगा। तो जैसे ही ये रोटेट करेगा ना सबसे पहले सन की रेस यहाँ पड़ी, ठीक है, तो यहाँ सुबह हो गई, फिर जैसे थोड़ा सा और रोटेट किया तो सन की रेस इस वाले पोर्शन में पड़ी, फिर यहाँ पड़ी, फिर यहाँ, ऐसे करते करते जैसे जैसे ये रोटेट होता रहेगा फिर बारी आएगी गुजरात की। तो यहाँ से यहाँ आने में ना टाइम का डिले हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि जो सन की रेज है उसको 1 डिग्री लैटिट्यूड कवर करने में 4 मिनट लगते हैं, मतलब 1 डिग्री लैटिट्यूड कवर करने में 4 मिनट्स अगर लगते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का एक्सटेंड कितना हुआ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगेगा 30 × 4 120 मिनट, और 120 मिनट मतलब 2 आवर्स, तो इसीलिए 2 घंटे का टाइम डिले होता है, ठीक है। देन हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन, ओके। तो इसका अब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया इंडिया का जो बिल्कुल हमारा ये जो लैटिट्यूडल एक्सटेंट है बिल्कुल इसके बीच में लाई करता है, बिल्कुल यहाँ सेंटर से ये वाली लाइन, ये एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया और ये कहाँ से पास करता है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पास करता है, ठीक है। और इससे क्या होगा मिर्जापुर में जो टाइम शो हो रहा होगा ना पूरे वर्ल्ड में वही टाइम माना जाएगा, ठीक है। तो मिर्जापुर का जो भी टाइम है उसको एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया जो कि पूरे इंडिया में कोई भी जगह हो कोई भी स्टेट हो, ठीक है, हर जगह वही टाइम शो होगा, तो इसको एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया और इसके लिए इस लाइन को क्या नाम दिया गया स्टैंडर्ड मेरिडियन, ओके। सो हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इसके कोऑर्डिनेट्स याद कर लेना स्टैंडर्ड मेरिडियन के कितना होता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, पासिंग थ्रू मिर्जापुर, मिर्जापुर से पास कर रहा है उत्तर प्रदेश में है, इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, ओके। अच्छा इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सभी को पता है कि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है इसमें टाइम डिले होने की वजह से डे और नाइट पे इन्फ्लुएंस पड़ता है, ओके। इसके बाद आता है इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। देखो अब आपको पता है जो इंडिया है वो कहाँ लाया करता है एशिया में, है ना, ये पूरा का पूरा ये बड़ा एशिया है, इस एशिया में नीचे साउथ की तरफ ना ये वाला पार्ट क्या है, ये है साउथ वेस्ट और ये पार्ट है साउथ ईस्ट, तो साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट के बिल्कुल बीच में सेंट्रल लोकेशन पे इंडिया लाई करता है, ओके।
और इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। आपको मैंने बताया कि जो ये एशिया जो कॉन्टिनेंट है इसके बिल्कुल साउथ वाले पार्ट में इंडिया लोकेटेड है। देन ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। अभी जो इंडियन ओशियन है ना, ये नीचे इंडिया के नीचे सारा का सारा इंडियन ओशियन है, तो इसकी वजह से क्या है, इसके जो रूट्स हैं, ठीक है, इन रूट्स की वजह से इंडिया का बहुत अच्छा कनेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे ये वाले पार्ट से, यूरोप से और इधर वेस्ट एशिया से, और इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, ईस्ट वाला पार्ट, यहाँ से ईस्ट एशिया के साथ अच्छे कनेक्शन है। ओके, और एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है कि जो इंडियन ओशियन है, इस ओशियन के नाम, इस ओशियन का जो नाम है ये इंडिया के ऊपर क्यों रखा गया, ठीक है, तो इसका रीजन ये है कि ये जो ओशियन है, ये जो इंडिया है, इसकी जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मतलब कि मैंने आपको बताया था ना, जो सी से कनेक्टेड हो, तो ये जो उसकी कोस्ट लाइन है ना, मतलब कि इंडियन ओशियन में सिर्फ एक यही एकमात्र देश है जिसका जो कोस्ट लाइन है वो सबसे ज़्यादा लंबी है, और कोई कंट्री ऐसी नहीं है जिसकी कोस्ट लाइन इतनी लंबी हो, ठीक है, तो इसीलिए ये जो इसकी कोस्ट लाइन लंबी होने की वजह से इसका नाम इंडियन ओशियन रखा गया, इस ओशियन का नाम इंडियन ओशियन रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि इस ओशियन में एक इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा लंबी है। ओके, और दूसरा एक रीज़न ये भी है, ये तो इंपॉर्टेंट रीज़न बताया मैंने आपको, दूसरा एक रीज़न ये भी है कि जो इंडिया है ना, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, बिल्कुल सेंटर पे लाई कर रही है ये, जिसकी वजह से इसका हर तरफ से अच्छा कनेक्शन है बाकी कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, जैसे कि जो ये डेक्कन पेनिनसुला है, जो ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं डेक्कन पेनिनसुला, ये वाला पार्ट जो ये नीचे वी शेप है ना, प्रोट्यूड्स इनटू द इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन की तरफ है बिल्कुल, दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट। क्लोज कॉन्टैक्ट है इंडिया के किसके साथ है? वेस्ट एशिया के साथ, ठीक है, इधर से ये वेस्ट एशिया के साथ, इधर से यूरोप के साथ, और यहाँ से अफ्रीका के साथ। ओके, और साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, और इधर से साउथ ईस्ट और ये जो ईस्ट एशिया है इधर से इनके कॉन्टैक्ट्स हैं। ओके, then India's contacts with the world have continued through ages, but her relationships through the land routes are much older than the maritime contacts। देखो इंडिया के जो कॉन्टैक्ट्स है बाकी कंट्रीज के साथ, वो आज के टाइम पे लैंड रूट से भी हैं और सी रूट से भी हैं, दोनों से हैं, लेकिन पहले के टाइम पे जब सी रूट्स को डिस्कवर नहीं किया गया था, उस टाइम पे सिर्फ लैंड रूट्स ही होते थे, और उसी के थ्रू जो है वो ट्रैवल करते थे लोग, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए। उसके अलावा जो हमारे माउंटेन रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस में कुछ नेविगेबल रूट्स होते हैं जिनको बोलते हैं पासेस, उन पासेस से भी आना जाना होता था हमारे फॉरेन ट्रैवलर्स का, और यहाँ के इंडिया के लोग भी वहाँ से दूसरी कंट्रीज में जाते थे, ठीक है। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times। तो बहुत पुराने टाइम से ही इन रूट से आने जाने की वजह से हमारे देश के साथ और बाकी देश के साथ जो है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होने लगे। कौन कौन से एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हैं? द आइडियाज ऑफ उपनिषद, रामायण, ठीक है, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, डेसिमल सिस्टम, ये सारा जो है हमारे कंट्री से दूसरी कंट्री तक स्प्रेड हुआ। और इसके अलावा हमारी कंट्री के जो स्पाइसेस हैं और मुस्लिम मीन्स एक तरीके का फैब्रिक होता है ये, ठीक है, और अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बाकी कंट्रीज तक इन्फ्लुएंस हुई। तो जैसे हमारी कंट्रीज से चीज़ें, हमारी कंट्रीज का जो कल्चर है बाकी कंट्रीज तक गया, ऐसे ही बाकी कंट्रीज का कल्चर भी हमारे इंडिया में आया। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहला तो ये है, ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक्स कल्चर। ग्रीक्स कल्चर जो मूर्तियाँ वगैरह है ना, उनके डिजाइन वगैरह, वो सारा हमारी कंट्रीज ने अपनाया, उनका स्टाइल, ठीक है। और इसके अलावा आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो जो ये वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया के जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स थे डोम्स के और मिनारेट्स के, मिनारेट्स मतलब जो मीनार्स होते हैं ना, जो मस्जिद में गुरुद्वारे में होते हैं ना ऊपर की तरफ, वो सारा जो स्टाइल था वो हमने कहाँ से लिया है? वो सारे आइडियाज हमने कहाँ से लिया है? वेस्ट एशिया से। ओके, तो कुछ चीज़ें बाहर की कंट्रीज ने हमसे ली हैं और कुछ चीज़ें हमने बाहरी कंट्री से ली हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हुए। ओके, देन देयर कम्स द लास्ट टॉपिक। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि इंडियाज नेबर्स। इससे पहले आपको बता दूं, आप सभी को पता ही है कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28 है ना, और कितने यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इंडिया में 8 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है ना। और इसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज है जो हमारे इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री को शेयर करती है? तो वो है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट पार्ट में 2 कंट्री है, एक तो अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान, जो हमारी कंट्री के साथ लैंड बाउंड्री को शेयर करती है। और नॉर्थ की तरफ कौन कौन है? चाइना, तिब्बत, चाइना का तिब्बत वाला पार्ट, नेपाल और भूटान। तो इधर से चाइना, नेपाल और भूटान, ये सारा नॉर्थ की तरफ से हमारी कंट्री के साथ लैंड बाउंड्री को शेयर करती है। और
म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, और ईस्ट डायरेक्शन से म्यांमार और बांग्लादेश, दिस इज म्यांमार एंड दिस इज बांग्लादेश, ये भी हमारी कंट्री के साथ लैंड बाउंड्री को शेयर करते हैं, ठीक है। तो कितनी नेबरिंग कंट्रीज हो गई, 7, ठीक है। तो 7 नेबरिंग कंट्रीज है जो हमारे कंट्री का बॉर्डर को शेयर करता है। इसके अलावा 2 आइलैंड कंट्रीज भी हैं। अब सभी को पता है 2 आइलैंड कंट्रीज कौन कौन सी मैं कह रही हूँ, एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव्स, ठीक है, श्रीलंका और यहाँ से मालदीव्स। तो ये 2 आइलैंड कंट्रीज हैं जो कि सदर्न पार्ट में है, इंडिया के सदर्न पार्ट में। Our southern neighbors across the sea consist of 2 island countries, namely Sri Lanka and Maldives, ठीक है। जो श्रीलंका है that is separated from India by a narrow channel, ठीक है। जो ये श्रीलंका है ये इंडिया से एक नैरो चैनल के हेल्प से सेपरेटेड है, ठीक है, बाय द पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। ये पार्क स्ट्रेट और ये गल्फ ऑफ मन्नार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया और श्रीलंका को कौन सेपरेट करता है, कौन सा चैनल, पार्क स्ट्रेट विद गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। और यहाँ से जो ये मालदीव्स है, while Maldives Islands are situated to the south of लक्षद्वीप आइलैंड्स, तो ये जो मालदीव्स है वो कहाँ लोकेटेड है, साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। इंडिया हैज हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद द नेबर्स। आप सभी को पता है कि जो इंडिया का जो रिलेशन है, चाहे वो जोग्राफिकल हो या हिस्टोरिकल हो, वो अपने नेबर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था, छोटा चैप्टर था ना, ये जितना छोटा है उतना इजी है और इतना इंपॉर्टेंट भी है। तो बिल्कुल इसको आपने अच्छे से लाइन टू लाइन अच्छे से रीड करना है, चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है। कोई अगर आपको डाउट होता है तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। इससे जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक जल्दी टाइम टू टाइम पहुँचती रहेगी, और कोई भी चैप्टर आपको कवर करना हो तो आप टाइमली कर सकते हो। So stay tuned with us. Thanks for watching.